हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप की एक नई डिज़ाइन। आज हम कॉलर वाला टॉप बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम टॉप बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा है बनेगा। तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल मार्केट में जो टॉप मिलते हैं वो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। तो आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये हमारा 2 मीटर जो है फैब्रिक है, इसे मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है। इसकी लंबाई जो है वो मैंने 29 इंच रखी है। ये हमारे फ्रंट का पार्ट है और जो हमारा ये बैक पार्ट है इसकी लंबाई मैंने 30 इंच रखी है। इसकी लंबाई मैंने 30 इंच रखी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसकी खुली हुई साइड जो है वो इस साइड है और जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है। हमें मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़े पर ही करनी होती है। तो चलिए अब हम इस पर मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम अपने ये जो हमारा टॉप है इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इस टॉप को हम डबल फोल्ड करेंगे। हम अपने फैब्रिक के ऊपर इस टॉप को रखेंगे और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो आप देखिए कि हमारा जो शोल्डर है वो है 12 इंच का। तो हम यहाँ पर 12 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ये हमने 12 इंच पर एक निशान लगा लिया है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम अपना आर्म होल भी लेंगे। तो हमारा आर्म होल भी जो है वो 12 इंच ही है। तो हम यहाँ 12 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन जो है वो हम यहाँ से खींच लेंगे। और यहाँ से हम एक सीधी लाइन जो है यहाँ से खींच लेंगे। तो हमने ये सीधी लाइन खींच ली। ये जो हमने आर्म होल लगाया था अपना, यहाँ से अपने आर्म होल की लाइन भी खींच लेंगे। इसे भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हमने इसे सीधा कर लिया। इसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक जो है हमारा फ्रंट का, पहले हम अपने फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक की जो चौड़ाई हमें रखनी है वो हमें 4 इंच रखनी है और इसकी लंबाई भी हम 4 इंच ही रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक 4 इंच का बॉक्स बना लेंगे। जो हमने लंबाई रखी है उसका हम आधा करेंगे। तो हमारा जो हमने लंबाई रखी है वो है हमारी 4 इंच। तो हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ हम अपना 1 इंच तिरछे में निशान लगाएंगे गहराई के लिए। अब जो हमारी नेक की गोलाई है वो हम यहीं से ही देंगे। ये हमारी नेक की मार्किंग हो गई। अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म की मार्किंग करेंगे तो मार्किंग करने के लिए हमारा जो आर्म होल की लंबाई है इसका हम आधा करेंगे। इसका आधा कर लेंगे यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम अपने बैक साइड, जो हमारा बैक पार्ट है, इस पर हम 1.5 इंच की गहराई देंगे। तो हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा ये, हम उस पर जो है 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहीं से हम इसे अपनी गोलाई दे देंगे। तो ये हमने अपने आर्म होल की गोलाई दे दी है। लंबाई हमारी हो गई है। अब यहाँ से हम अपने बॉटम पार्ट की चौड़ाई रखेंगे। तो बॉटम पार्ट की जो चौड़ाई है वो हमें कितनी रखनी है, 13 इंच रखनी है। तो हम यहाँ 13 इंच पर एक निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद हम इसे यहीं से मिला देंगे। और यहाँ से हम अपने निशान को तिरछा कर लेंगे ऐसे। फ्रंट पार्ट का जो हमारा नेक है उसकी कटिंग हमने कर ली। अब हम अपने बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो हमने इसकी चौड़ाई 4 ली थी। तो जब हम बैक पार्ट की चौड़ाई लेंगे तो हम वहाँ पे 4.5 लेंगे। आधा इंच जो है हम बढ़ा लेंगे। तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और इसकी लंबाई हम 2 इंच लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पर एक लाइन खींच देंगे सीधी और इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम अपने नेक की गोलाई जो है यहीं से देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की जो है वो नेक हो गया है। तब इसकी भी हम यहीं से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक की कटिंग हो गई है और ये जो दूसरा वाला है ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी मार्किंग हो गई। अब हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे। तो उसके लिए हम पहले 1 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे और यहीं तिरछे में मिलाते हुए यहाँ से अपने शोल्डर को डाउन कर लेंगे।
इसके बाद हम इसमें भी यही करेंगे, अपने बैक पार्ट में भी यही करेंगे कि 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी अपने शोल्डर को ऐसे ही डाउन कर लेंगे। तो हमारे दोनों शोल्डर डाउन हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। और फिर हम जो है अपने बैक साइड का जो हमारा शोल्डर डाउन किया था इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी ये कटिंग हो गई है। अब एक बार फिर से हम अपने टॉप को इस पर बिछा लेंगे सही से। अब हम ये शेप देते हुए इसकी जो है गोलाई दे देंगे यहाँ से। यहाँ से भी हमें गोलाई देनी है, तो इसकी गोलाई हम यहाँ से भी दे देंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो है हमारे टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने ये कपड़ा जो है डबल फोल्ड किया है। ये हमारा कपड़ा जो है डबल फोल्ड है। इसे हम ऐसे करके मोड़ेंगे और इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसे बिछा देंगे। तो जो खुली हुई साइड है इसकी वो इधर इस साइड है और जो बंद है वो इधर है। तो हम अपनी टॉप की स्लीव्स को रखेंगे। टॉप की स्लीव्स को अच्छे से इस पर बिछा लेंगे। इसे हम अच्छे से इस पर बिछा लेंगे और टॉप का हमारा जो ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से एक 3 इंच लाइन खींच देंगे और यहीं से हम इसे इस पर लाइन खींच देंगे। इंच खींच दिया है। इसकी लंबाई देख सकते हैं आप। अपनी स्लीव्स की जो लंबाई हमने रखी है वो रखी है हमने 19 इंच और एक निशान लगा लिया है और यहीं से ही हम अपनी स्लीव्स का शेप देंगे। इसके बाद अपनी स्लीव्स की जो चौड़ाई है नीचे की वो हम 8 इंच रखेंगे। तो 8 इंच पर रखते हुए हम यहाँ से एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस निशान को इससे मिला देंगे। तो हमारी स्लीव्स की जो है वो मार्किंग हो गई है। अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो हमारी स्लीव्स की ये जो कटिंग हो गई है और हमारे टॉप पार्ट की भी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम अपने टॉप की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है फ्रंट का पार्ट है। हम जो टॉप बना रहे हैं वो ये वाला बना रहे हैं। तो हमें अपने टॉप का जो ये फ्रंट का पार्ट है इसमें जो है जैसे आप देख सकते हैं ये जॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से इसे जॉइंट किया गया है, वैसे ही हमें इसे बनाना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये नेक है हमारा। यहाँ से हम इसे पूरा ऊपर से नीचे तक कट कर लेंगे। तो अब आप देखिए कि हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है इसे हमने बीच से कट कर लिया है। ये हमने इसे बीच से कट कर लिया है। तो ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट का हिस्सा है, इस पर हम सिलाई चला लेंगे उल्टी साइड। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। ये हम नेक की डिज़ाइन दे रहे हैं जैसे हमारे टॉप में है। तो यहीं से हम इसे सिल लेंगे। तो देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसका जो ये नेक है, तो नेक ये जो किनारा है इस पर हमने सिलाई चला ली है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट पर भी सिलाई चला लेंगे। तो आप देखिए कि हमारा जो हमने नेक को बीच से काटा था इस पर हमने सिलाई चला ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे और इन दोनों को यहाँ तक जो है इनको यहाँ से जॉइन कर देंगे। तो हम इसे स्केल की मदद से 4 इंच पर जो है निशान लगा लेंगे। ये हमने 4 इंच पर निशान लगा लिया और उसके बाद हम इसके पूरे पर जो है सिलाई चला देंगे। सिलाई हमें बराबर से चलानी है। अब हम इसे खोल लेंगे
तो आप देखिए कि हमारा नेक जो है वो ऊपर से गोल है और यहाँ से जो है हमारा वी गला है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो बन चुका है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम इसकी सेकंड स्टेप जो है फॉलो करेंगे। तो जैसा कि इस टॉप में आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये नेक है, यहाँ पे शुरू में हम कुछ प्लेट्स देख रहे हैं छोटी छोटी सी, तो ये हमें यहाँ पे डालनी है अपने टॉप में। तो चलिए अब हम इसे डाल लेते हैं। तो हमें क्या करना है, तो ये जो है हमारा नेक है, तो ये जो हमारा राउंड नेक है, तो इस पर हम चिन्हट डालेंगे। तो हम इसे पर यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे और इस पर चिन्हट डाल देंगे। तो यहाँ से आप देखिए कि हमने अपने नेक के दोनों साइड जो है प्लेट्स छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम इसका बैक पार्ट जो है तैयार करेंगे। तो ये हमारे टॉप का जो है वो बैक पार्ट है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट्स पड़ी हैं। तो ऐसी सेम प्लेट्स जो है हमें अपने बैक पार्ट में भी डालनी है। तो चलिए मैं आपको डाल के बताती हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट का नेक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी बैक साइड का जो मेरा नेक है 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और इसे हम पलटेंगे और इधर भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब यहीं पर हम अपने प्लेट्स डालेंगे। ये जो है हमारे बैक साइड पे हमने प्लेटें डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे और इस पर सिलाई कर देंगे। तो ये दोनों तरफ जो है हमने अपने शोल्डर पर पिन लगा ली है। ये हमारा बैक पार्ट है, तो हमने इसे सीधा रखा है, और जो ये वाला है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमने इसे उल्टा रखा है और उन दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हमने इसे पिन लगा ली है। अब हम इस पर सिलाई चला देंगे और पिन निकालते हुए इस पर सिलाई चलाएंगे सीधी। तो हमारी शोल्डर जो है वो अटैच हो गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारा नेक लगभग तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना कॉलर ऐड करेंगे और कॉलर ऐड करने से पहले हम अपने टॉप में स्लीव्स जो हैं उन्हें लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको स्लीव्स लगा के दिखाती हूँ। तो अब हमने जो है अपनी स्लीव्स को अटैच करते हुए आर्म होल से जो है जोड़ दिया है, पिन लगा दिया है। अब हम यहीं से ही जो है अपनी स्लीव्स को जोड़ेंगे और इस पर जो है सीधी सिलाई जो है वो चलाएँगे। तो हमारे टॉप पार्ट में जो है हमारी स्लीव्स जो हैं वो जुड़ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्लीव्स का जो नीचे का हिस्सा है इस पर हमने पिन लगा ली है। तो पिन लगाने के बाद हम इस पर यहाँ से लेके अपनी स्लीव्स के हम यहाँ से लेके इसके नीचे तक बॉटम पार्ट तक हम इस पर सीधी सिलाई जो है वो चला लेंगे पूरे में। और जो हमारे बॉटम पार्ट का जो ये नीचे का हिस्सा है, जहाँ हमने अपने पार्ट को गुलाई दी थी, वहाँ पर हम इसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर जो है सिलाई जो है वो चला लेंगे। सेम ऐसे ही हम अपने दूसरे पार्ट का जो बॉटम का पार्ट है उस पर भी ऐसे ही सिलाई चला लेंगे। तो हमारे टॉप का जो बॉटम पार्ट है उसका जो नीचे का हिस्सा था, तो देखिए हमने गुलाई में देते हुए इस पर जो है सिलाई चला ली है और ये जो है पूरा गुलाई में आया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लीव्स हैं तो स्लीव से लेते हुए नीचे तक, टॉप के नीचे तक जो है हमें सिलाई जो है चला लेनी है। तो फ्रेंड्स अब हम अपना कॉलर जो है लगाने वाले हैं। तो हम पहले अपने कॉलर की जो है वो मार्किंग करेंगे। तो हमें क्या करना है कि अपने कॉलर को, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही पकड़ेंगे और फिर इसे बीच से ऐसे कॉलर को ऐसे रख लेना है और उसके बाद हमें अपने कॉलर की जो है मार्किंग करनी है। अब अपने कॉलर की जो है नाप ले लेंगे। तो हमें नाप कैसे लेना है, इस पर हम रखते हुए तो हमारा कॉलर जो है वो 9 इंच पर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब सबसे पहले हम पेस्टिंग पेपर लेंगे। ये हमारा पेस्टिंग पेपर है जिसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो इसकी लंबाई जो है वो है 7.5 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो है 5.5 इंच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमने सबसे पहले सीधी लाइन खींची है ऐसे। सबसे पहले हमने ये सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमने कॉलर की चौड़ाई थी वो 4 इंच ली थी, तो हम यहाँ 4 इंच ही लेंगे। तो हम कॉलर के 4 इंच पर चौड़ाई लेकर जो है वो यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे ऐसे, और उसके बाद जो है हम अपने कॉलर को यहाँ से जो है गुलाई देंगे। गुलाई देने के बाद हमें देखना है कि हमारे नेक की जो है, हमारा नेक की लंबाई कितनी है। तो हमारे नेक की लंबाई थी 9। तो अब हम यहीं से अपने कॉलर की लंबाई भी नाप लेंगे। तो हमें नापना कैसे है, यहाँ से हम नापेंगे ऐसे रखते हुए, इसे गुलाई देते हुए हम इसको। तो ये हमारा कॉलर जो है वो 9 इंच पर आ रहा है। तो 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे ऐसे, और उसके बाद जो है हम यहाँ से आधा इंच जो है वो निशान लगा लेंगे। इसकी चौड़ाई जो हमें आधा इंच रखनी है, तो हम यहाँ से आधे इंच पर रखते हुए पूरे में निशान ऐसे ही लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद जो है यहाँ पर हम एक वैसे ही इसकी गुलाई दे देंगे। और हम उसकी गुलाई देने के बाद जो है हम इसे आगे से थोड़ा सा गोल कर देंगे, शेप दे देंगे, राउंड शेप दे देंगे। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा कॉलर की कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम इसे कपड़े पर जो है
प्रेस की मदद से जो है पेस्ट कर लेंगे अच्छे से। और फिर ये जो है हमारा कॉलर है, जिसे इस कपड़े पर रख कर मैंने जो है पेस्टिंग पेपर जो है पेस्ट कर लिया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे ग्लू की मदद से जो है फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे और जो ये हमारा कॉलर है यहाँ पर इसे अंदर की तरफ जो है सिलाई चला देंगे। तो हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ, और ये जो हमारा बाहर का साइड है इसमें जो है कटिंग कर लेंगे और उसके बाद जो है इसे सिल लेंगे। तो हमने अपने कॉलर को जो है कट कर लिया है। अब ये जो अंदर का साइड कपड़ा है इस पर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और फिर हम अपने कॉलर को ऐसे मोड़ कर सिल लेंगे। तो हमारे कट्स जो हैं वो लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने कॉलर को सीधा करेंगे ऐसे और इसे जो है मोड़ लेंगे इस तरह से, और इस पर जो है हम सिलाई चला देंगे। तो हमारे कॉलर की जो है वो कटिंग हो चुकी है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई के लिए। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पे ऐसे रखते हुए जो है हमें इस पे सिलाई चलानी है और बाद में हम अपने कॉलर को पलट कर ऐसे जो है सिल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कॉलर जो है वो अटैच हो चुका है, लग चुका है टॉप में। अब हम यहाँ पर जो है डोरी अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा जो नेक है वो कॉलर वाला जो है बन चुका है, और इसमें हमने यहाँ पर जो है ये दोनों डोरियाँ अटैच की हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारी जो स्लीव्स हैं, पहले हमने इसे ऐसे बनाया था, लेकिन अब हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी मांग है कि हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएं, तो हम यहाँ पर इलास्टिक लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले हमने इसे डबल फोल्ड किया था। अब हम इसे क्या करेंगे, 1 इंच पर छोड़ते हुए यहाँ ऐसे सिलाई चला लेंगे और इस पर ही इसके अंदर ही हम इलास्टिक अपनी जो है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा कॉलर वाला जो टॉप जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। हमने कॉलर से ही अटैच जो है वो डोरियाँ इसमें लगाई हुई हैं, और हमारी जो स्लीव्स हैं उसमें हमने इलास्टिक लगाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारे टॉप का जो बॉटम पार्ट है इसमें हमने गुलाई दी हुई है। तो हमारा टॉप बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते।